कहानी की शुरुआत में हमें वेवरली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मॉम उसे डॉक्टर बनाने के लिए टोरंटो भेजना चाहती है। पर वेवरली का मन डॉक्टर बनने का नहीं है, वो अपने मन के मुताबिक काम करना चाहती है। इसीलिए वो टोरंटो ना जाकर होल्डर नाम की एक जगह पर आ जाती है जहां पर उसकी आंट रहती है। उसकी आंट उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आती है। घर आने के बाद वेवरली बताती है कि मेरी मॉम को नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ, आप उन्हें मत बताना। अगर आपको मेरे यहाँ पर रहने से कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। उसकी आंट कहती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रह सकती हो और अब वो अपनी आंट के घर पर रहना शुरू कर देती है। ये जगह वेवरली को बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट में भी जाती है जहाँ पर उसकी आंट काम करती है। उसकी आंट के साथ काम करने वाले सभी वेवरली से बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिसमें लीना नाम की एक लेडी भी होती है जो वेवरली से बात करती है और कहती है कि हम सब के सब कल घूमने जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। तभी वेवरली की मॉम का कॉल आता है, पर वो अपनी मॉम के कॉल को रिसीव नहीं करती और अगले दिन वो अपनी आंट और उनके दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। दरअसल ये एक बीच पर जाते हैं जहां पर ब्लेक नाम का एक लाइफ गार्ड भी होता है जो वेवरली से बहुत अच्छे से बातें करता है। ब्लेक की एक सिस्टर भी है जो वहीं बीच के किनारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है। उसके साथ वो नशा कर रही है, इसीलिए ब्लेक को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से उसका अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के दौरान वेवरली पानी में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता पर ब्लेक उसे बचा लेता है। इसके बाद वेवरली अपने घर आ जाती है। रात को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो झूठ कह देती है कि इस वक्त मैं शिकागो हूँ, जल्दी मैं टोरंटो पहुँच जाऊंगी। वो अपनी मॉम को नहीं बताती कि मैं अपनी आंट के घर पर हूँ। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। अगली सुबह ब्लेक उससे मिलने के लिए आता है और पूछता है कि अब तुम कैसी हो। वो कहती है कि मैं अच्छी हूँ। ब्लेक कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूँ। वेवरली उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ब्लेक वहाँ से चला जाता है और अब कुछ देर के बाद वेवरली एक बार फिर से बीच पर घूमने के लिए जाती है। वो देखती है कि ब्लेक आज भी अपनी सिस्टर को डांट रहा है। वो उसे इग्नोर करके एक चेयर पर बैठ जाती है और लगातार समंदर को देखती रहती है। समंदर को देखते देखते उसे नींद आ जाती है। कुछ देर के बाद ब्लेक उसे जगाता है और उसके खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी लाता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों बीच पर घूमते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। ब्लेक बताता है कि मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं हैं, इसीलिए मुझे अपनी सिस्टर का ध्यान रखना पड़ता है। वो उसके परिवार के बारे में उससे पूछता है। वेवरली बताती है कि पढ़ाई के चलते पिछले 4 सालों से मैं शिकागो में थी, इसीलिए 4 सालों से मैं अपनी मॉम से अपनी फैमिली से मिल नहीं पाई, पर जल्दी शायद मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये घर वापस आ जाते हैं। दरअसल ब्लेक वेवरली के घर के पास ही रहता है और आज वेवरली की आंट इन दोनों को एक साथ देख लेती है। वो देखती है कि ब्लेक के साथ वेवरली बहुत खुश है। वेवरली इसके बाद अपने कमरे में चली जाती है जहां पर वो अपने सामान की पैकिंग करना शुरू कर देती है क्योंकि कल उसे यहाँ से जाना होगा। उसकी आंट उसके पास आती है और पूछती है क्या तुम सच में टोरंटो जाना चाहती हो। वेवरली उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसकी आंट समझ जाती है, इसीलिए वो वेवरली से कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, मैं तुम्हारी जॉब वहाँ पर लगवा दूंगी। और अब वेवरली भी यहाँ पर रुकने का फैसला कर लेती है। आज वो बहुत खुश है। वो बीच पर एक बार फिर से ब्लेक से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मुझे तुम तैरना सिखाओगे। वो कहता है ज़रूर। इसके बाद वो उसे स्विमिंग पूल में ले जाता है जहाँ पर वो उसे तैरना सिखाता है। साथ ही ये भी बताता है कि पानी के नीचे सांस रोककर किस तरह से बैठा जाता है। वेवरली को यहाँ पर रहना, ब्लेक के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वो ब्लेक की सिस्टर से भी मिलती है और पूछती है कि तुम अपने भाई की बातों को क्यों नहीं मानती। वो कहती है क्योंकि वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद ब्लेक की सिस्टर वेवरली को एक खास जगह पर ले जाती है और बताती है कि जब भी मैं उदास होती हूँ तो यहाँ पर आती हूँ। इस जगह के बारे में तुम कभी किसी को कुछ मत बताना। अब इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद ब्लेक की सिस्टर वेवरली को एक
एक बार में ले जाती है जहां पर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। इस बार में लीना भी होती है जो कि उसकी आंट की दोस्त है जो इसी बार में काम करती है। वो वेवरली से कहती है कि अगर तुम वापस नहीं जा रही तो तुम भी यहाँ पर जॉब कर सकती हो। वेवरली उनकी बात मान जाती है और अब वो उस बार में जॉब करना शुरू कर देती है। ब्लेक उससे मिलने के लिए आता है और जब भी इन दोनों को टाइम मिलता है तो ब्लेक वेवरली को स्विमिंग करना सिखाता है। कहीं ना कहीं वेवरली अब ब्लेक को पसंद करने लगी है, इसीलिए जब वो चेंज करने के लिए जाती है तो उससे पहले वो ब्लेक को किस करती है। अब वो अपनी आंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपकी मेरी मॉम से कब कब बात होती है। वो बताती है कि मेरी तुम्हारी मॉम के साथ कभी बात नहीं होती। पहले हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था पर अब हमारे रिश्ते में दूरियां आ चुकी है। इसके बाद एक बार फिर से वेवरली ब्लेक के साथ स्विमिंग करने के लिए जाती है और आज वो उससे पूछ लेती है कि तुम मुझे अपना टाइम क्यों देते हो, क्यों मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए आते हो। और ब्लेक उसे बता देता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वहीं ब्लेक की सिस्टर एक लड़के से झगड़ रही होती है। ब्लेक अपनी सिस्टर को समझाने के लिए जाता है पर उसकी सिस्टर उसी से नाराज होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो वेवरली के साथ बीच के किनारे बैठकर उसे बताता है कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं खुद अपनी सिस्टर का हमेशा ध्यान रखूंगा, पर अब मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मैं तुमसे रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी सिस्टर का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। वेवरली मुस्कुराते हुए कहती है कि हम दोनों दोस्त रह सकते हैं। ब्लेक कहता है ये ठीक रहेगा और वहां से चला जाता है पर वेवरली उदास हो जाती है क्योंकि वो सच में ब्लेक से अब बहुत प्यार करती है। घर आने के बाद ये बात वो अपनी आंट को भी बताती है। उसकी आंट कहती है कि जो तुम्हारा दिल कहता है तुम्हें वही करना चाहिए। आज तक वैसे भी तुमने हमेशा अपने दिल की ही सुनी है। वेवरली तय करती है कि वो अब भी ब्लेक के साथ टाइम स्पेंड करेगी। अगले दिन एक बार फिर से वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। अब तक ब्लेक उसे स्विमिंग करना सिखा चुका है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अब भी ब्लेक के साथ ही बिताती है क्योंकि उसके साथ उसे हर एक पल अच्छा लगता है। ये दोनों दिन भर घूमते हैं। इसके बाद इस समंदर में भी तैरने के लिए जाते हैं और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दरअसल वेवरली किसी भी तरह से ब्लेक को खोना नहीं चाहती। ब्लेक भी उसे पसंद करता है पर वो अपनी सिस्टर की जिम्मेदारी की वजह से उसे अपने दिल की बात नहीं कहता। ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं जहां आज पहली बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं। वेवरली बहुत खुश है। कुछ देर के बाद वेवरली की मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि अब तो तुम टोरंटो पहुंच गई होगी, मैं तुम्हारी सीनियर डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। वेवरली बहाना बनाकर फोन रख देती है। जिसके बाद एक बार फिर से वो ब्लेक से मिलने के लिए जाती है। रात को ये सब के सब डिनर करने के लिए जाते हैं और जब ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वेवरली की मॉम का मैसेज आता है कि हम टोरंटो पहुंच चुके हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। ये मैसेज देखने के बाद वेवरली परेशान हो जाती है। वो टेबल से उठकर साइड में जाती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता देती है कि मैं टोरंटो में नहीं हूँ, मैं कभी वहाँ पर गई नहीं, ना मैंने जॉब की, इस वक्त मैं होल्डर शहर में हूँ। ये सारी सच्चाई जानने के बाद उसके पेरेंट्स को एक गहरा धक्का लगता है। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया पर तुमने हमें धोखा दिया। वेवरली बहुत परेशान हो जाती है। वहीं ब्लेक को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर से लड़ रहा होता है। उसकी सिस्टर नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी वेवरली वहां पर आती है और ब्लेक को कहती है कि शायद मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे पेरेंट्स टोरंटो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ब्लेक कहता है कि हाँ तुम्हें चले जाना चाहिए, वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ एक दोस्ती थी। ये सब सुनने के बाद वेवरली को बहुत दुख होता है। वो नाराज होकर सीधा बाहर में जाती है जहाँ पर लीना होती है। वो लीना को बताती है कि अब जल्दी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे और ब्लेक के बीच में जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह से ब्लेक और वेवरली के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। कुछ ही दिनों के बाद लीना के घर में बेबी शावर की पार्टी होती है जिसमें ब्लेक भी आया होता है, लेकिन ब्लेक और वेवरली एक दूसरे से बातें नहीं करते। वेवरली की आंट उसे कहती है कि तुम्हारे दिल में ब्लेक के लिए जो कुछ है तुम उससे बता दो, पर वेवरली ऐसा नहीं करती
क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लेक से बहुत ज्यादा नाराज है। कुछ देर के बाद लीना के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहाँ पर अब ब्लेक और वेवरली बसते हैं। ब्लेक देखता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर नहीं है। वो उसे फोन करता है लेकिन वो उसके फोन को रिसीव नहीं करती, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वेवरली उसे कहती है कि शायद मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी सिस्टर कहाँ गई होगी। वो उसे उसी जगह पर ले जाती है जो जगह ब्लेक की सिस्टर ने वेवरली को दिखाई थी। वहां पर उसे अपनी सिस्टर मिल जाती है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं करना चाहता था, तुम्हारे मन में जो हो अब तुम वही करना। ये तीनों के तीनों अब हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर ही ब्लेक को एहसास होता है कि उसने अब तक वेवरली के साथ जिस तरह से बिहेव किया था वो सब गलत था। दरअसल वो भी उससे बहुत प्यार करता है और वो हॉस्पिटल के बाहर ही उसे किस करके अपने प्यार का इजहार करता है। अब ये अंदर जाते हैं जहां पर लीना एक बच्चे को जन्म देती है। सब के सब बहुत खुश होते हैं। ब्लेक की सिस्टर कहती है कि तुम्हें वेवरली को उस जगह पर ले जाना चाहिए जो बहुत खास है। इसके बाद ब्लेक वेवरली को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है जहां से बहुत ही सुंदर एक झील का नज़ारा दिख रहा होता है। वो बताता है कि हम अक्सर यहाँ पर आया करते थे। साथ ही वो वेवरली से माफ़ी मांगता और कहता है कि मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं रिश्ते में आगे बढ़ने से डरता था पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेवरली कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कल मैं टोरंटो जा रही हूँ। ये कहकर वेवरली वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब वो अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है तो उसे विश्वास होता है कि उससे मिलने के लिए ब्लेक आएगा, पर ब्लेक नहीं आता, जिससे उसे दुख होता है। जल्दी वो टोरंटो के उस होटल में पहुंच जाती है जहां पर उसके मॉम डैड उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वो नाराज भी होते हैं क्योंकि वेवरली ने उनसे झूठ कहा था, पर वेवरली अब कहती है कि मैं वही करूंगी जो आप लोग कहेंगे। उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें एज अ डॉक्टर अपनी जॉब को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। वेवरली कहती है ठीक है। वो उन्हें बताती है कि मैंने जितने दिन भी वहाँ पर बिताए वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। मैंने जिंदगी जीने का तरीका सीखा। हम 4 सालों के बाद मिल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब के सब एक दिन पूरा एक दूसरे के साथ बिताएं। पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि कल तुम अपनी जॉब को ज्वाइन कर लो, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन उसके मॉम डैड यहाँ से चले जाते हैं। वेवरली अपनी जॉब को ज्वाइन कर लेती है, पर जल्दी यहाँ पर ब्लेक उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर ब्लेक को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका प्यार उसे मिल चुका है, जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहती है। ये दोनों के दोनों अब अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।